बहुत ज्यादा, इतने ज्यादा पैसे थे। मैंने इस गाने से 4,000 रुपए पूरे कमाए और लंदन में मेरी फ्लैट है कुछ और दुबई में भी मैंने जायदाद बनाई है। बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा है मैंने। FBI ना आपको उठा ले। 2 बार उन्होंने उठाया था, उनको भी पैसे दे के जान छुड़ाई। जहाँ सबका दिल ही नहीं करता कि वो पैसे निकाले, पैसों को हवा भी नहीं लगवाते वो। कंजूस है। बहुत ज्यादा। 28 मिलियन व्यूज आए, वीडियो डिलीट हो गई यूट्यूब से। उस वीडियो से कितना कमाया? उन्होंने बहुत अच्छा अर्न किया है। अच्छा, मॉडल को इन रहने के लिए इंडस्ट्री में क्या करना पड़ता है? सबसे पहले तो डिमांड होती है फिजिकल रिलेशन। मैसेजेस जो है मुझे आ रहे होते हैं जिनमें ऐसी पेशकश होती है, पेड मीटअप के मैसेजेस आ रहे होते हैं। जब कोई मॉडल, कोई एक्टर, कोई सिंगर फेमस होता है, लोग उसे पहचानते हैं, तो वो अमीर हो जाता है। आप भी अमीर हो गई होंगी, पैसा बहुत होगा आपके पास अब। बहुत ज्यादा, इतने ज्यादा पैसे थे। मैंने इस गाने से 4,000 रुपए पूरे कमाए और फिर मैंने लंदन में मेरी फ्लैट है कुछ और दुबई में भी मैंने जायदाद बनाई है और बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा है मैंने। तो अभी मेरी रियाज में मलक रियाज से बात चल रही है, तो मे बी मैं बहरिया टाउन खरीद लूँ वो 4,000 पूरा बहरिया टाउन। यस, पूरा 4,000 में। यस यस। ठीक है, ये तो आपने एक अंदर की बात बता दी। FBI ना आपको उठा ले। 2 बार उन्होंने उठाया था। ठीक है, वैसे उनको भी पैसे दे के जान छुड़ाई। वाकई आपको 4,000 रुपया मिला है? ऐसा ही है, 4,000 रुपए। वो खुद उन्होंने इंटरव्यू में कहा, 1,000 रुपए जो उन्होंने खाने की मद में दिया था। बस। ये सही है। 28 मिलियन व्यूज आए उस वीडियो को, वीडियो डिलीट हो गई यूट्यूब से। उस वीडियो से कितना कमाया? जहां तक मुझे लगता है तो उन्होंने बहुत अच्छा अर्न किया है। तो उसमें आपका कोई मुआयदा हुआ था इनके साथ कि अगर वीडियो परफॉर्म मतलब करेगी तो हम उसमें कोई परसेंटेज डिसाइड करेंगे? कोई रिटर्न तो नहीं हुआ, लेकिन ये था कि जब अच्छा कर जाएगा तो डेफिनेटली वो मेरा ख्याल भी रखेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ कि एक मॉडल जो मशहूर हो जाती है उसको सिर्फ 4,000 रुपया मिलता है, फेम तो बहुत ज्यादा मिल जाता है, पैसे इतने कम क्यों? ये चाह साहब की वजह से ही हुआ है। चाह साहब का दिल ही नहीं करता कि वो पैसे निकाले, पैसों को हवा भी नहीं लगवाते वो। कंजूस है। बहुत ज्यादा। पता नहीं क्या रीजन है उनका, क्यों नहीं उन्होंने ऐसा किया। एक सब उनके खिलाफ हुए इस बात पे। आपको लगता है कि आपका कैरियर अब स्टार्ट हुआ है, आप फेमस हुई हैं, आपको ब्रांड्स में काम करने का मौका मिलेगा या अच्छे ड्रामों में, फिल्मों में काम करने का आगे मौका मिलेगा, ये आप पहली सीढ़ी समझती हैं अपने लिए? काम तो मैं पहले भी कर रही थी, लेकिन मुझे अब लगता है कि अब मैं ज्यादा अच्छे तरीके से काम करूँ, अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम करूँ। अच्छा, मॉडल को इन रहने के लिए इंडस्ट्री में क्या करना पड़ता है? उसका बूम पीरियड कितना होता है? उसकी इसमें कितनी स्ट्रगल होती है? डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। मॉडल का हर वक्त वो नज़र में होती है, सर से लेके पाँव तक। तो उसको मतलब जो कुछ नई वैरायटीज़ आ रही हैं उनको फॉलो करे और चलता है इतना, मतलब अप टू डेट रहे तो वो चलेगी। अगर वो जरा सा भी जरा हट के चलने की कोशिश की तो मेरे ख्याल से उसका करियर उसी वक्त खत्म हो जाता है, उसका बूम पीरियड भी उसी वक्त खत्म हो जाता है। मॉडल की लाइफ आसान होती है मुश्किल? हाँ, बहुत मुश्किल होती है, इतना आसान नहीं होता। किन चीजों का सामना करना पड़ता है? सबसे पहले अगर बात की जाए, मैं खुल्लम खुल्ला बोलूँ तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे मॉडल का ये होता है कि अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट सोच रहे हो मॉडलिंग करने का, तो आप किसी अच्छे इंसान के पास चले गए तो वेल एंड गुड। अगर आप किसी अच्छे इंसान के पास नहीं गए तो सबसे पहले तो डिमांड होती है फिजिकल रिलेशन की, ठीक है, जिसमें कहा जाता है जी हम आपको प्रोजेक्ट देंगे, बट आपको गिव एंड टेक पे बात आ जाती है। तो ये एक बड़ी तकलीफ बात है। लेकिन सोशल मीडिया ने बड़ी अच्छी बात की है कि सोशल मीडिया पे आपको लड़कियां खुद अपना फोटोशूट जो होता है अपडेट कर रही होती है, वीडियोस बना रही होती है, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी होती है। उनकी फैन फॉलोइंग को यूज करने के लिए ब्रांड्स उनके साथ राब्ता करते हैं। तो इस वजह से बहुत सी लड़कियां जो है ना वो इन डायरेक्टर से और जो प्रोड्यूसर वगैरह से इनसे बच निकलती हैं ना, आराम से चीजें होती हैं। इतना बड़ा नाम बनने के बावजूद, फेम मिलने के बावजूद ये वाली चीजें फेस करना पड़ती हैं, फिजिकल वाली। बहुत से जो है मैसेजेस जो है मुझे आ रहे होते हैं जिनमें ऐसी पेशकश होती है, तो वो मतलब फिर उन्हें इग्नोर करना पड़ता है। आप आगे बढ़ेंगे। आपको इन चीजों का सामना रहा है? डेफिनेटली मुझे अभी तक इस मामले में अभी भी मुझे जो है मैसेज आ रहे होते हैं, पेड मीटअप के मैसेजेस आ रहे होते हैं। और कुछ पेड मीटअप क्या होता है? कुछ लड़कियां जो होती हैं जब वो फेमस होती हैं तो वो क्या करती हैं, उस फेम का फायदा उठा के लोगों के साथ मिलना शुरू कर देती हैं। तो जब भी कोई लड़की उसको फेमस होती है तो लोगों को लगता है कि ये भी लड़की वैसी ही है, ये पैसे लेके आपसे मिलेगी, आपके साथ रिलेशन रखेगी।
तो वो हर लड़की को उसी तरह जो है ना टच करने की कोशिश करते हैं, उससे उस तरह राब्ता करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चाहत फतेह अली खान साहब के केस में ऐसा कुछ हुआ? नहीं, उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने उनको 4 गाने तभी भेजे थे जब वो लंदन में थे, वो बहुत दूर थे, मैं यहाँ। ठीक है, जब वो यहाँ पर आ गए थे? नहीं, ऐसा नहीं था कुछ भी। चाहत फतेह अली खान साहब पाकिस्तान आते हैं, आप उनकी मेहमानदारी भी करती हैं, उनको अपने घर पर भी रखती हैं, कोई ऐसी चीज हुई है जिससे उनकी आपकी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा? एक चैनल था, वो इंटरव्यू लेने के लिए आए, तो उन्होंने कहा कि आपकी मॉडल है, आपके साथ सबसे ज्यादा गानों में इन्होंने काम किया, तो इनके साथ भी आप इंटरव्यू कर लें। तो चाहत साहब ने तब कहा नहीं, मेरी दूसरी भी मॉडल्स हैं ये वो। तो तब ये बात मुझे भी नागवार गुजरी थी और उस चैनल वालों को भी बड़ी नागवार गुजरी थी कि एक बंदी के घर में आप रह के, ठीक है, आप सुकून से रह रहे हैं, आप अपने एक्टिविटीज जारी रखी हो, तो आप उस बंदी को साथ लेके नहीं चल रहे, उसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, मतलब उसके करियर के बारे में नहीं सोच रहे, उसको जरा सा सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज बड़ी नागवार थी। चले जी, वजदान राव साहबा हमारे साथ मौजूद थी। इस वक्त इनको फेम मिला हुआ है, लोग इनके पीछे हैं और ये आगे और इसी के साथ इजाजत देंगे। अल्लाह हाफिज।